हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज जीके बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें हम क्लास 9 को डिस्कस करेंगे आज। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो फ्रेंड्स ज़रूर देखना, क्योंकि ये सीरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का हुआ, रेलवे का हुआ, एमटीएस का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में हम पिछली परीक्षा में पूछी गई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना खालिस्तान के दौरान शुरू की गई थी। तो किसके दौरान शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं इसकी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, जो 1992 और 1997 तक अस्तित्व में थी। 1992 से 97 तक। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था इस योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में निम्नलिखित किस स्थान पर बनाया जाता है? तो बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में कहाँ पर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। इंपॉर्टेंट जानकारी है, बाणगंगा उत्सव मुंबई महाराष्ट्र में बनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव है। बाणगंगा उत्सव जनवरी या फरवरी माह में मनाया जाता है। यह त्यौहार बाणगंगा टैंक के आसपास मनाया जाता है, जो मुंबई के ओंकेश्वर में स्थित एक पवित्र जल टैंक है। कहाँ पर मनाया जाता है बाणगंगा उत्सव? मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि एक प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव है। फरवरी या जनवरी माह में ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रचार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? तो कौन थे प्रथम समाज सुधारक? तो आंसर इसका ए, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के माध्यम के रूप में देखा। उनका मानना था कि शिक्षा देश के विकास और लोगों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किनका मानना था ये? राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए मार्च 2022 में खालिस्तान सरकार द्वारा माना उरू माना बड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। तो किस राज्य में शुरू किया गया था ये कार्यक्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना राज्य में। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए मार्च 2024 में तेलंगाना सरकार द्वारा माना उरू और माना बड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट जानकारी इसकी, माना उरू और माना बड़ी कार्यक्रम मार्च 2022 में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है, बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति का रासायनिक परीक्षण करने के लिए आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। जब स्टार्च वाले नमूने में आयोडीन घोल मिलाया जाता है तो घोल का रंग नीला और काला हो जाता है। किसमें? स्टार्च में आयोडीन घोल मिलाया जाता है, जब उसका रंग नीला और काला हो जाता है घोल का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे? तो कौन थे ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक जिसको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केलुचरण महापात्र, जो ओडिसी नर्तक थे जिसको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक, कोरियोग्राफर और गुरु थे, जिन्होंने 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लोक नृत्य में? केलुचरण महापात्र, जो उड़ीसा नर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की शिलालेख स्थित है कर्नाटक राज्य में। आंसर हो जाएगा डी, मास्की शिलालेख कर्नाटक में है वर्तमान में। इंपॉर्टेंट जानकारी इसकी, मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। मास्की शिलालेख एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि के सबसे पहले ज्ञात उदाहरणों में से एक है जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। मास्की 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शहर है जो रायचूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? तो कब प्रकाशित किया भारतीय संविधान का पहला प्रारूप? तो ये प्रकाशित हुआ था फरवरी 1948 में। आंसर हो जाएगा डी। प्रारूप समिति भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक समिति थी। समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार भी माना जाता है। भारत के संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को, और उनकी अध्यक्षता भी उन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल की सहायक कंपनी की पहचान करें जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो बताइए कौन सेल की सहायक कंपनी कौन सी है जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है? तो आंसर इसका सी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। सेल की सहायक कंपनी जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है, ये इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसको की स्थापना 1948 में हुई थी। इसको फुल फॉर्म है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1918 में और 2006 में सेल ने इसका अधिग्रहण कर लिया था इस कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। तो बताइए फ्रेंड्स। तो आंसर है हमारा बी, जीन बैप्टिस्ट टेवनियर। जीन बैप्टिस्ट टेवनियर है जो फ्रांसीसी जौहरी है। उन्होंने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। जीन बैप्टिस्ट टेवनियर मुगल काल के दौरान एक फ्रांसीसी जौहरी और यात्री थे। टेवनियर ने 1630 और 1668 के बीच भारत की कम से कम 6 यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यूरोप में अपने व्यवसाय के लिए कीमती पत्थर और रत्न एकत्रित किए थे। यूरोप में उन्होंने अपना व्यवसाय चलाने के लिए कीमती पत्थर और रत्न एकत्रित किए थे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। फ्री में PDF और नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नौकरी एक्सपीरियंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में PDFs और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हर प्रकार के मटेरियल, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज भी हर प्रकार के नोट्स उपलब्ध होंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जाकर आसानी से नोट्स ले सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो किस राज्य में होती है वर्षा? तो इसका राइट आंसर है ए, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, पूर्वोत्तर मानसून जिसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक भारत के दक्षिण भाग में वर्षा लाता है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनें, उपकरण और औजार तथा भवन किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार की वस्तु है बताइए?
तो आंसर है डी, पूंजीगत वस्तुएं हैं। मशीनें, उपकरण और औजार तथा भवन ये पूंजीगत वस्तुएं के उदाहरण हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता का मान सबसे अधिक है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो आंसर है बी, नाइक्रोम। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता मान सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट जानकारी इसकी, प्रतिरोधकता इस बात का माप है कि कोई पदार्थ अपने माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करती है। दी गई विकल्पों में से नाइक्रोम की प्रतिरोधकता का मान सबसे अधिक है क्योंकि यह निकेल, क्रोमियम और लोहे से बना एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम किससे बना है? निकेल, क्रोमियम और लोहे से बना है। तीनों से मिलकर एक मिश्र धातु है ये, जो सभी उच्च प्रतिरोधकता वाली धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद अली खान को निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से किस पर महारत के लिए जाना जाता है? तो बताइए, असद अली खान को किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? आंसर है डी, रुद्र वीणा। रुद्र वीणा संगीत वाद्य यंत्र में महारत हासिल है उनको। इम्पोर्टेंट जानकारी है, असद अली खान को रुद्र वीणा पर अपनी महारत के लिए जाना जाता है, जो एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है। रुद्र वीणा एक तार वाला यंत्र है। रुद्र वीणा एक दुर्लभ और प्राचीन वाद्य यंत्र है जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय में अस्तित्व में है और अपनी गहरी और ध्यानपूर्ण ध्वनि के लिए जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और खालिस्तान नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? सतलुज और किस नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय है? तो इसका आंसर है बी, काली नदी। सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। कुमाऊं हिमालय पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। सतलुज नदी तो पश्चिम में है और पूर्व में है काली नदी, उनके बीच में है कुमाऊं हिमालय। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्य रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर बताइए, सती प्रथा के उन्मूलन के साहित्य रचना लिखने का श्रेय दिया जाता है किस संगठन को? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज संगठन को ये श्रेय दिया जाता है। जानकारी देखते हैं इसकी। ब्रह्म समाज को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्य रचना लिखने का श्रेय दिया जाता है। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक विधवा से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर ले। मतलब जब उसका पति मर जाए तो उसको भी अपने पति की चिता के साथ ही अपना अंतिम संस्कार कर लेना चाहिए। सती प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसका अंत ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में देय पेंशन खालिस्तान पर भारित होता है। किस पर भारित होता है? बताइए आंसर। तो आंसर इसका ए, भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में देय पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इंपॉर्टेंट जानकारी इसकी। भारत की संचित निधि सरकार की मुख्य निधि है और सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, सरकार द्वारा उठाए गए ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में प्राप्त धन को इसी निधि का हिस्सा मानते हैं, समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा राज्य जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य मेजबान था राष्ट्रीय खेलों का। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए गए। खेल राज्य के 6 शहरों में हुए। कौन कौन से? अहमदाबाद,
गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। इन शहरों में राष्ट्रीय खेल हुए थे 36वें। गुजरात में आयोजित हुआ था ये, और 6 शहरों में ये हुए थे ये खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है आप सभी को। क्वेश्चन है, समूह 17 के किस तत्व में क्रम से 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के 2 समस्थानिक है? तो किस तत्व में है ये द्रव्यमान के 2 समस्थानिक 35 और 37 MU के? तो इसका आंसर है ए, क्लोरीन। क्लोरीन तत्व में है। क्लोरीन समूह 17 का तत्व है जिसका द्रव्यमान 35 और 37 AMU के 2 समस्थानिक है। आइसोटोप की औसत प्रचुरता 35 AMU के लिए 75.77% और 37 AMU के लिए 24.23% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है ये बताइए। तो ये लोक नृत्य है ओडिशा राज्य का। दलखाई ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। इम्पोर्टेंट जानकारी है इसकी। दलखाई भारत में ओडिशा राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, खासकर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में। यह नृत्य आमतौर पर दशहरा के त्यौहार के दौरान युवा लड़कियों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये ढोल, नगाड़ा, हारमोनियम जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के साथ होता है ये लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की? तो कौन सा वो देश है जिसने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की? वो देश है भारत। भारत देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की। इम्पोर्टेंट जानकारी है, भारत ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की। पैरा ओलंपिक खेल विकलांग एथलीटों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। ये ओलंपिक खेलों के बाद हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। पैरा ओलंपिक कितने साल में किया जाता है? हर 4 साल में आयोजित किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना पहले चरण में कितने जिलों में लागू की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, कितने चरण में लागू हुई थी ये योजना पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 200 जिलों में। काम का अधिकार योजना 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पहले चरण में 200 जिलों में लागू की गई थी ये योजना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।